सभी साथियों को नमस्कार। और आपने जो कल कोर्ट का निर्णय के बारे में सुना तो उसका अभी तक ओरल ऑर्डर आज रात तक, कल सुबह में ये वीडियो देखिएगा, अभी रात तक प्राप्त नहीं हो पाया है। उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जैसा कि मेरा अनुभव जो है वो कहता है कि जब इस सब मामलों पर केस होता है तो सिर्फ याची लाभ मिलता है, यानी कि जो याचिकाकर्ता होते हैं उन पर लगाया जाता है विवाह की, ठीक है, आप लोगों के लिए सीट सुरक्षित रहेगी, आप लोगों का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब तक ओरल ऑर्डर ना आ जाता है तब तक कुछ कहना अपने मन से उचित नहीं है। ये न्यायालय की प्रक्रिया है, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे माननीय न्यायालय के विरुद्ध में, और माननीय शिक्षा विभाग के विरुद्ध में भी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मेरा जो वक्तव्य रहता है वो है कि देखिए, जबरन किसी का सरप्लस करके ट्रांसफर करना भी अन्याय है। वो भी न्याय नहीं संगत है कि किसी का जबरन ट्रांसफर कर दिया जाए सरप्लस घोषित करके। लेकिन अगर इसी सरप्लस के वजह से कुछ शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहते हैं, उन लोगों को भी ना रोका जाए। सिंपल सा बात है कि आपको नहीं जाना है आप ना जाइए, जिनको जाना है वो चले जाए। इसका हल दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो आप लोगों को न्यायालय में जाना चाहिए जो लोग सरप्लस में फॉर्म भरे हैं। दूसरा, मंत्री से विभाग से बात करके कि एक छोटी सी चिट्ठी निकाल दिया जाए सरप्लस को लेकर कि जो लोग स्वैच्छिक चाहते हैं उन्हीं का ट्रांसफर होगा, बाकी किसी का जबरन 5 साल 10 साल सरप्लस करके ना होगा। ये छोटा सा एक चिट्ठी विभाग जारी कर देगा तो सारी समस्या का हल यहीं अटका है। हम लोग बार बार विभाग से मांग करते रह गए, हमारी सारी मांग लमसम पूरी समायोजन में एगो नहीं पूरा हुआ, देखो नहीं 2 या 3 वैसे ही कुछ। तो उसमें से सबसे बड़ा मांग था कि आप विद्यालय को सरप्लस घोषित कर दें कि इस विद्यालय में इतने शिक्षक अतिरिक्त हैं, उनमें से जो शिक्षक जाना चाहते हैं वो स्वयं चले जाएं। वो वैसे और ज़्यादा जो 73,000 ये फॉर्म भरा है उससे और ज़्यादा भर सकता था, और लोग खुशी खुशी जाते। ना ये केस का मामला होता, ना न्यायालय का मामला होता, ना ये सब शिक्षकों में उहा पुहा की स्थिति बनी होती। तो विभाग को हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 2 रोज में कि कम से कम एक सूचना पहुंचाइए कि एक छोटी सी चिट्ठी निकाल देंगे तो ये सारी समस्या का हल हो जाएगा। जो शिक्षक सरप्लस में आए हैं और जाना चाहते हैं उनका कम से कम कर दिया जाए, जो नहीं जाना चाहते हैं उनका रोक दिया जाए। इससे सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। ये हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास सचिवालय जाने आने के लिए है, खुद का सैलरी लगा के जाते हैं। लेकिन जब केस की बात आएगी कि हम लोग केस करें इसके विरुद्ध में, तो उसके लिए आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। शिक्षक सब चीज़ देना चाहते हैं, कॉल मैसेज पे सवाल जवाब चाहते हैं, लेकिन कोई आर्थिक सहयोग खुल के आगे नहीं आता है। संगठन पे टॉन्ट करना होगा तो कर देंगे कि संगठन क्या कर रहा है, लेकिन संगठन के लोगों के पास भी सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा सीएल नहीं है, ना एक्स्ट्रा कोई आमदनी है। जो है आप लोगों के सहयोग से ही कोई भी संगठन चलता है। संगठन कोई गूगल से डाउनलोड कर थोड़ा होकर चलेगा, वो लोगों से जुड़ता है, शिक्षकों से जुड़ता है। पदाधिकारी से संगठन का कोई महत्व नहीं होता है, उससे ना चलता है, ठीक है। लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे कम बेसी करके, लेकिन सबसे पहले जरूरत होती है संगठन को मजबूत बनाने की। जो हमारा संगठन हम लोग के सामर्थ्य से तो मजबूत है, इंडिविजुअल मजबूत है, हम मजबूत हैं, कर सकते हैं। लेकिन संगठन को जो बिहार स्तर पर देखिएगा तो सबका जुड़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बात होती है तो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना ले रहे हैं अलग अलग, और खुद में ब्रांच खोल दे रहे हैं, और उस ब्रांच में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बसबाजी हो रहा है। जैसे आज हम लोगों ने आज बोले थे कि लाइव आएंगे, लेकिन लाइव नहीं आने का कारण क्या था कि 1-2 ग्रुप बना था, लोग जो सरप्लस में थे, जो ट्रांसफर चाहते थे, उनसे गूगल मीट भी हुआ, लोगों से सलाह भी लिया गया कि क्या किया जाएगा। तो लोगों ने कहा केस करना चाहिए, लेकिन केस करना चाहिए हामी सब लोगों ने भरा। जब बात आई आर्थिक सहयोग की तो लोग वहाँ मुकर गए। बात आई कि पिटिशनर बनने के लिए तो लोग वहाँ मुकर गए, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि कोई केस दूसरा करे और पैसा भी दूसरा का लगे, हमें सब सिर्फ लाभ मिले। तो एक बात बताइए, जब तक आप उससे प्रभावित लोग उस केस में नहीं जुड़िएगा और प्रभावित लोग अपना सहयोग नहीं दीजिएगा, तो मैं तो सरप्लस में हूँ भी नहीं, तो मैं कैसे केस कर पाऊंगा? मेरे पास क्या प्रूफ है कि हमको ट्रांसफर चाहिए सरप्लस में? मैं तो समान ट्रांसफर का वेट कर रहा हूँ। हमने बोला सभी लोगों से कि आप लोग पिटिशनर बनिए, वकालतनामा साइन कीजिए, आधार कार्ड साइन कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट दीजिए जो आपने अप्लाई किया था। तो लोग इस पे हम सब लोग का सहयोग नहीं मिल पाया,
10-15 लोग मिला, लेकिन जितने लोग वंचित हैं ऐसे आप प्रभावित हो पाएंगे, उन लोगों ने वैसा सहयोग नहीं दिया। तो हम लोगों ने भी छोड़ा कि चलो यार, जब आपको लड़ना ही नहीं है तो आपकी लड़ाई कौन दूसरा लड़ेगा, टेंशन एक बोझ लेके चलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि देखिए सपोर्ट है, साथ है, हम लोग जानते हैं आप जुड़े हुए हमसे, लेकिन उस जुड़ने का ये भी मतलब होता है कि जरूरत पड़े पर साथ भी दिया जाए। सिर्फ अगर हम QR कोड ही डाल दें, कोई सहयोग अभ्यर्थी मांगे तो उसको देख के लोग इग्नोर कर देता है, ये सच्चाई बात है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर न्यायालय जाने का अनिश सिंह बात कर रहा है तो कहाँ से जाएगा, हम लोन तो लेंगे नहीं, समझे। बाकी अगर वो जारी जब करते हैं तो लोग कुछ चिंता चोर भी कह देते हैं, जो भी सुनकर अजीब लगता है। देखिए हमारा प्रयास जो हम कर सकते हैं, सचिवालय स्तर पर लेटर पैड के साथ जाएंगे, लोग अपनी बात रखेंगे, ये हमारे तरफ से डन हो जाएगा। बस ओरल ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जो लोग म्यूचुअल फॉर्म भरे थे, म्यूचुअल को कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो लोग आप लोग सेफ जोन में हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब 17 सितंबर को सामान्य ट्रांसफर की बारी आएगी तो सामान्य ट्रांसफर पर भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें ऐच्छिक है कि आप भरिएगा तो ही आपका होगा, जबरन नहीं भराया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो 3 तरह का कैटेगरी बनाया गया था, समानुपातीकरण, म्यूचुअल और सामान्य ट्रांसफर, तो म्यूचुअल और सामान्य को लेकर अभी तो कोई डाउट नहीं है, आप लोग एकदम क्लियर हैं, सेफ जोन में। और ओरल ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि याची लाभ उन लोगों को मिला है कि पूरे के पूरे सरप्लस चीज को रोका गया है। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम लोगों को केस करना होगा तो हम मानक मंडल के विरुद्ध जाएंगे, क्योंकि विद्यालय में वर्गवार शिक्षक होना चाहिए। क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन कहता है कि सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो अगर विद्यालय में 60 ही बच्चे हैं, मानते हैं ठीक है, लेकिन वो अलग अलग कक्षा के हैं ना, तो एक शिक्षक सामने अगर 3 क्लास का बच्चा को पढ़ाएगा तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है अपने सामने बैठाएगा, लेकिन 1 घंटा में इसको पढ़ाएगा तो 2 बच्चे तो फ्री में खेलेंगे कूदेंगे बात करेंगे, फिर इसको पढ़ाएगा तो ये 2 लोग पढ़ेंगे, तीसरे को पढ़ाएगा तो वो दोनों लोग बात करेंगे, जो भी करें। एक शिक्षक एक समय में एक ही किताब पढ़ा पाएगा ना, एक ही सिलेबस का, ऐसा थोड़ा होगा 2 मिनट इसको 2 मिनट इसको 2 मिनट तक, फिर 2-2 मिनट देगा कि 2 मिनट तुम दो सुनो, 2 मिनट तुम हिंदी सुनो, तुम मैथ सुनो, तुम अंग्रेजी सुनो, इंग्लिश सुनो, तो उससे कहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। जब बात आती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विद्यालय में मिलना चाहिए, बिहार के बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को उस तरीके शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो 2-2 मिनट में कैसे दे पाएगा। ये सोचने वाली बात है, और ये शिक्षक तो सोचे ही सोचे, समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। समाज उंगली उठाने में तो सबसे अग्रसर भूमिका में, आज के शिक्षकों पे उंगली उठा दे, उंगली भी समाज उठाता है सिर्फ और सिर्फ MDM के लिए, पढ़ाई के लिए समाज नहीं आता है कि इस विद्यालय में होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है। चेक कीजिए कि हम लोग होमवर्क देते हैं कि नहीं देते। हम लोग आए हैं होमवर्क देने के लिए, क्लास वर्क कराने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। हम लोग को अगर सरकार जो भी सैलरी देती है उसी चीज के लिए देती है। बाद में हमारा डिमांड है कि हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, वो हमारी सरकार से है, लेकिन हमारे समाज के लोगों से तो वैसे भावना नहीं है। हम तो चाहते हैं समाज में शिक्षा देने के लिए, तो ये सामाजिक मुद्दा होना चाहिए, ये शिक्षकों का मुद्दा नहीं होना चाहिए था। लेकिन समाज इस पे खुश है कि चलो 60 गए तो 2 मास्टर। अरे भाई, तुम 2 मास्टर देख रहे हो, बाकी 3 क्लास का बच्चे का भविष्य तुम नहीं देख पा रहे हो। उसके बाद हमारा 31 अक्टूबर लास्ट डेडलाइन रहेगा। खुल के बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र का प्रक्रिया आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 31 अक्टूबर जो विभाग का SOP है उतने देर ट्रांसफ़र पर बहुत जोर शोर से जो हो सकता है मेहनत होगा। उसके बाद वेतनमान का मुद्दा छूटे जा रहा है, क्योंकि 2-2.5 साल हो गया लड़ाई, उसकी भी संघर्ष थोड़ा ज़्यादा कम बेसी चल रही है। लेकिन जब जब वेतनमान का हम लोग मुहिम छोड़ते हैं तब ट्रांसफ़र नाम का एक चिड़िया आ जाता है। मैं भी प्रभावित हूँ ट्रांसफ़र से 2.5 साल से, लेकिन जो वाजिब है उसके लिए मैं बोलना नहीं छोड़ सकता। उसके लिए हम भूलेंगे ही भूलेंगे, भले ट्रांसफ़र हो या ना हो, वो बात की बात है मेरी। लेकिन जो बात है वो बात है। जब कुछ दूसरा मुद्दा आता है तब तक ये ट्रांसफ़र आता है, और सभी लोग 5,82,000 शिक्षक इसके प्रभावित हो जाते हैं। देखा जाए तो 3 साल से 2.5 साल से विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था ठप है, सच्चाई बात है। क्योंकि जो लोग का ट्रांसफ़र पहले हुआ वो लोग उस समय बेचैन थे, जो का नहीं हुआ वो बेचैन है, जो अभी है वो भी बेचैन है। और सब लोग का दिमाग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे लगा रहता है।
विभागीय चिट्ठी पर लगा रहता है कि कहीं से कोई न्यूज आ गया क्या, और न्यूज के चक्कर में वो रहते हैं। शैक्षणिक माहौल या तो विभाग से यही आग्रह, या तो करना है तो जिसको जैसे जैसे करना है जल्दी जल्दी करके समापन कीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। कम से कम एक दिमाग में सुकून तो रहेगा कि चलो अब इंतजार नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाना है। एक मानसिक स्टेबिलिटी भी शिक्षकों को दिया जाए। उसके बाद वेतनमान के लिए चरणबद्ध तरीके से संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन वो संघर्ष सिर्फ अकेले अनिल सिंह, पीएस ठाकुर या बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का नहीं होगा। जब तक शिक्षक हमसे न जुड़े या ना जुड़ पाए तब तक कोई औचित्य नहीं हो किसी संगठन का। कल परसों हम लोगों ने कार्यकारिणी बैठक भी किया था संडे के दिन, उसमें यही हम लोगों ने अपना जो भी पदाधिकारी अलग अलग जिलों से आए थे, हम लोग सबसे पहले शिक्षक तक जागरूकता फैलाइए, उनको संगठन का संघ के मतलब बताइए क्यों जरूरी है। क्योंकि आज के जो नौनिहाल शिक्षक हैं, जो नए नव नियुक्त हुए हैं, और वो संगठन का वैल्यू नहीं करते हैं। सच्चाई बात है। उनको संगठन के बारे में बोलिएगा तो उनको लगता है कि नेतागिरी कर रहा है, ज़्यादा बोलिएगा तो कहेगा कि सब पैसा कमाने के, चंदा चोरी करने के चक्कर में। लेकिन वो इंसान आपको एक पैसा जीवन में नहीं दिया होगा, ना देगा, लेकिन वो आप पे एलिगेशन जरूर लगाएगा, यानी कि हम लोगों पे। इस सब चीज़ें भी हम लोग नोटिस करते हैं। मिजाज कभी कभी उदास भी हो जाता है, कभी कभी मन करता है कि छोड़ दिया जाए ना। जैसे सब लोग खुश हैं अपनी अपनी नौकरी में, बस समस्या के लिए हमारे पास आते हैं, बाकी समस्या खत्म होने के बाद चले जाते हैं। अभी भी हुआ, व्यू 1200 मेरा जा रहा है लगातार, क्योंकि जिसका ट्रांसफर हो गया था वो चला गया, जिसका काम खत्म हो गया, चाहे प्रोविजन का खत्म हो या पति पत्नी या मॉडल स्कूल वाला, कमेंट आना बंद हो गया, ऑटो कैंसिल वाला कमेंट आना बंद हो गया, लोग जुड़ना बंद हो गया। व्यू से समझ में आता है कि जहाँ 10-10, 12,000 व्यू जाता था, 1000 नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। हम आज तक शेयर करने के लिए बात नहीं बोलते थे, लेकिन बोल रहे कि लोगों तक पहुँचाइए कि क्या हो रहा है। आज एक भाई बोले कि आप लोग तो समायोजन में चुप हो गए। कहने भाई जब तुम सुतल था बेड पे, तब जाके हम लोग सचिवालय जा रहे थे, मंत्री के दरबार घूम रहे थे, समायोजन में जो भी चीजें थी सुलझाया गया। जब तुम सुतल हो, पता नहीं है, तुम देख नहीं रहे कार्य, तो उसको कैसे पता चलेगा। आप लोग कम से कम जो जुड़े हुए हैं यार, सिर्फ समस्या के लिए कमेंट अभी 40-50 कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन समस्या हम लोग सुलझाते भी, सुनते भी। लेकिन आपका एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। जैसे संविधान में राइट के साथ ड्यूटीज मिली है, तो उसी चलते हम लोगों के प्रति भी थोड़ा बहुत आपका ड्यूटी होना चाहिए। गणेश भाई कह रहे हैं कि ये ग्रुप में शेयर करना है, तो उसको शेयर करना है, ग्रुप से जुड़ना है तो कम से कम वो जुड़िए। हम रोज थोड़ा आपसे करें कि कुदाल लेके मेहनत करना है संगठन पर, नहीं, सिर्फ लोगों तक बात पहुंचाना है। जो भी हमारा लेटर पैड आता है, मैसेज आता है, उसको शेयर कर सकते हैं आप लोग। सिंपल सा लॉजिक है, वो भी शेयर करने में आप लोग हिचकते हैं, तो हम लोग का भी मन थोड़ा सा निराश होगा ना। इतना आप लोगों से जुड़ाव है, रोज आके समय देना है, बात करना है। क्यों? व्यक्तिगत लाभ तो आज तक मेरा ट्रांसफर पे नहीं हो पाया। इसके लिए लगातार लोग कमेंट भी किया कि क्या है नेता बनता अपना ट्रांसफर क्यों नहीं करा लिया। तो भाई तो अच्छा है ना कि नहीं करा पाया। मैं आप लोगों के बीच में और संघर्ष कर रहा हूं। उनका इशारा का कहने मतलब कि गलत तरीके से, हम गलत तरीके से क्यों जाएं? जो विभाग पारदर्शी तरीके से कर रही है, सबका होगा, तो हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? कोई गुनाह है क्या? और लोगों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगे रहना, गालियां सुनना, तारीफ सुनना, सब सुनते हैं हम लोग, तारीफ भी सुनते हैं, गाली भी सुनते हैं, लेकिन कोई प्रयास तो छोड़ते नहीं है। अभी 3-4 ऐसे मुद्दे हैं, एरियर का मुद्दा है, हेल्थ कार्ड जो घोषणा हो गई थी वो अभी तक जारी नहीं हुआ, वेतनमान मुद्दा हो गया। अभी देखिए हाल ही में 2-3 दिन पहले उर्दू के लिए गुरुवार के लिए हम लोग गए थे, बहुत सारे जिलों में चिट्ठी निकली थी, अब उस चिट्ठी को कैंसिल कर दिया गया। अब पता नहीं क्यों अचानक कैंसिल कर दिया गया, घोषणा होने के बावजूद भी जिला स्तर पर। तो ये भी अब फिर नया समस्या खड़ा हो गया। इन सब चीज़ों को देखिए, सोचिए, समझिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो लोगों तक बात पहुंचाइए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का चर्चा कम से कम हर शिक्षकों की जुबान पे आना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है। व्हाट्सएप चैनल पे आज तक बोलते रह गए कि 17,000 संख्या पुराइए, ना पूरा पाया। 16,000 के 16,000 है, तो कहाँ हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं। जुड़ने का कोशिश कीजिए, खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए। बाकी हम लोगों से जो बनता है वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद।